नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल से फ्रीज किया गया है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक्सपीरियंस जो मैंने पास्ट में जो लोग जो मेरे को कॉल करते हैं जिनका अकाउंट गुजरात साइबर सेल से फ्रीज किया गया है, तो उनका जो फीडबैक था, जो उनका जो बताया गया मेरे को बातें थी कि सर ये कैसे कैसे क्या हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस लेते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है गुजरात साइबर सेल से और वो काफी कम अमाउंट के वजह से है, कोई 2000, 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम जो है, अगर आपका इस तरीके के कोई अमाउंट के वजह से ये प्रॉब्लम हुई है और गुजरात साइबर सेल के द्वारा अगर आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो उस केस में क्या करना है नहीं करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं। आपको हो सकता है कि गुजरात जाने की जरूरत ही ना पड़े और घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से ही आप अपने अकाउंट को डीफ्रीज करा सके। देखो दोस्तों, जो लोग गुजरात जाते हैं या कोई पुलिस स्टेशन गए, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन पे आया था, पुलिस वाले ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो भी है। अब मैंने ये देखा है कि जब गुजरात में आप जाते हैं तो गुजरात में एक रूल है कि जहां से भी कंप्लेन रजिस्टर है, मान के चलिए सूरत से है, जामनगर से, कहीं से भी है, तो वो सीबीसीआईडी गांधीनगर से ही मेल आपके ब्रांच को जाता है। अगर सूरत से अगर आपके अकाउंट को मतलब फ्रीज किया गया है तो सूरत पुलिस मेल करेगी सीबीसीआईडी गांधीनगर को और गांधीनगर मेल करेगी आपके ब्रांच को और तब जाके जो है आपका अकाउंट डीफ्रीज होता है। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपको एक मैंने स्कैनर टाइप दिया हुआ है। अगर आप इसको जो है गूगल पे स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगा जिसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट को डीफ्रीज करा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर 50 लोग अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं या लोग जो वहां पर गए हैं जिनका कम अमाउंट के वजह से कोई इशू होता है ना, जैसे मान के चलो कि 2000, 3000, 4000, 5000 के वजह से अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है गुजरात साइबर सेल से, तो मैंने ये देखा है कि फॉर्म को फिल कर देने से भी आफ्टर द 1 मंथ या बिफोर 1 मंथ जो है अकाउंट अपने आप डीफ्रीज हो जाता है। लेकिन एक वैलिड रीजन देना पड़ता है उस फॉर्म को फिल करते टाइम में कि कैसे क्या हुआ, कैसे ये पैसा आया, क्या आपने कोई गेम प्ले किया, अगर गेम प्ले किया है तो उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, उसका कुछ प्रूफ चाहिए, अगर कोई आपको पेमेंट दिया है तो किस माध्यम से आया, और अगर आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म से ये पैसा आया, चाहे वो गेमिंग से आया हो, चाहे वो आपने जो है ग्लैमलिंग किया हो या कुछ भी किया हो, P2P किया हो, तो उसका एक स्नैप जो है आपको इसमें अपलोड करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अगर एक्सपीरियंस से बताऊं, जो लोग मेरे को कॉल करते हैं, जो लोग मेरे को बताते हैं, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जिसका कम अमाउंट का जो रहता है, जिसके जैसे मान के चलो किसी का 2000 के वजह से अकाउंट को फ्रीज किया हुआ, 3000 के वजह से, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, तो अकाउंट जो है इजिली यही करने से ही हो जाएगा डीप फ्रीज। आपको जो है गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, या लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा। अब जैसे मान के चलिए कि आप पुलिस स्टेशन गए, सूरत गए, तो सूरत पुलिस वाला खुद ही कहेगा कि आप ये स्कैन कर लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, एक आपको जो है टिकट आईडी जनरेट हो जाएगी, उसमें मोबाइल नंबर भी होगा और आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका जो टिकट आईडी था जो आपने रेस किया था अनफ्रीज कराने के लिए, वो क्या हुआ, उसका स्टेटस क्या है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जो लोग बेचारे परेशान है, कोई काफी दूर रहता है, आप मान के चलो कि वो रहता है बिहार में या बंगाल में और अकाउंट जो है गुजरात से जो है फ्रीज कर दिया गया है, तो आप सिंपली इस फॉर्म को फिल करके एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि 1 महीना वेट जरूर करें। अगला जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि गुजरात साइबर सेल का कैसे जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा ये फॉर्म है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से जो है आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इससे उन लोगों को काफी बेनिफिट होगा जो बेचारे 200 रुपए के चक्कर में, 500 रुपए के चक्कर में, 1000 रुपए के चक्कर में अपना बैंक अकाउंट को फ्रीज करा के रखे हुए हैं, तो कम से कम वहां जाना तो नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे जो है आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। मैं ये वीडियो को काफी पहले भी बना सकता था, लेकिन मेरे को जो है एक तरीके से मैं आपको सही से बताऊं कि वहां पर ना उस टाइम पे ये था कि पता ही नहीं चलता था फॉर्म भरने के बाद अकाउंट फ्रीज या डीफ्रीज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब डीफ्रीज जो है होता ही नहीं था। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि किसी का कम अमाउंट का है तो वो अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं तो जो 90% चांसेस है कि आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, अकाउंट वैसे ही डीफ्रीज हो जाएगा, कम अमाउंट का है। लेकिन ज्यादा अमाउंट वालों को मैंने देखा है कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना अकाउंट डीफ्रीज हो रहा है। तो ये जो है मैं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो कस्टमर्स वहां गए हैं
उन्हीं का फीडबैक देखते हुए लास्ट 5 मंथ्स में जो लोग मेरे को कमेंट करते थे या जो लोग मेरे को कॉल करते थे या व्हाट्सएप पे बताते कि सर मैं वहां पर गया, पुलिस वालों ने बोला ये फॉर्म फिल करके दे दो और आप चले जाइए, अपने आप देखना 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर आपका अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा। तो लेकिन मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि जिनका कम अमाउंट की वजह से हुआ है, अब वो लोग का जो है 99% में तो ये कहता हूँ कि इस फॉर्म को फिल करने से ही उनका जो क्वेरी है, जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपका बड़े अमाउंट का है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वहां पर हो सकता है कि आपको प्रेजेंट होना पड़े, लेकिन फिर भी जो है आप इस फॉर्म को फिल करके देखिए। 1 महीना फालतू का दूसरे को इधर उधर पैसा फालतू का कहीं देने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और वेट कीजिए, क्या पता आपका अकाउंट डिफ्रीज हो जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 110% आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और कमेंट में भी बताना अगर लोगों को फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा गुजरात साइबर सेल का आपके अकाउंट को डिफ्रीज कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।